स्वागत है दोस्तों आप लोगों का क्लास ऑफ साइड में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 9 हिंदी चैप्टर 1 इस जल परले में क्वेश्चन आंसर। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इस जल परले में सारांश कर लिया था। अब इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं और ये जो क्वेश्चन आंसर होने वाला है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर होने वाला है। जैसा कि आप लोगों को पता है इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन आंसर ही आते हैं 4 मार्क्स के। तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे। अब बाढ़ जब आई तो लोग क्या करने लगे, तैयारी में लग गए। किस चीज की, बाढ़ से बचाव के, या कैसे वे लोग बाढ़ से बचे रह सके, या जान माल की जो क्षति हो वह कम से कम हो, या बाढ़ में जब घिर जाए तो कैसे वे वहां पे सरवाइव कर सके। इस चीज को लेकर के तो क्या क्या रख लेंगे वे लोग, ईंधन रख लेंगे, मोमबत्तियां रख लेंगे, दिया सलाई रख लेंगे, आलू रख लेंगे, पीने का स्वच्छ जल रख लेंगे। और पीने का स्वच्छ जल क्यों रखेंगे, चारों बगल तो पानी रहेगा लेकिन वह जल जो रहेगा पीने लायक नहीं रहेगा। इस वजह से पीने का पानी भी स्वच्छ पानी रख लिया जाता है। अगर जो बाढ़ का पानी अगर पिए तो वह तो दूषित रहता है, उसे पीने से क्या होगा, बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। इसीलिए पानी रख लेंगे या कंपोज की गोलियां रख लेंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाढ़ की सही जानकारी लेने और बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक क्यों उत्सुक थे। अब जब लेखक, पहले तो आपको बता दूं लेखक का जो पसंदीदा विषय है वह बाढ़ ही रहा है, क्योंकि पहले भी वह बाढ़ पर बहुत सारी लेख लिख चुके हैं। और और वह बाढ़ से पीड़ित लोगों की मदद भी कर चुके हैं, कभी कार्यकर्ता के रूप में, कभी स्वयं कभी राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में, या कभी रिलीफ वर्कर के रूप में, कभी वॉलंटियर के रूप में बाढ़ पीड़ितों को सहायता हमेशा करते रहे हैं। लेकिन उन्हें कभी भी खुद जो है बाढ़ से भसने या भोगने या घिरने का कोई भी अनुभव नहीं था। ऐसे में जब उसके शहर में पानी आ जाता है या बाढ़ आ जाती है तब वह क्या करते हैं, उसे देखने के लिए उत्सुक हो जाते हैं और उसे अनुभव करना चाहते हैं। क्लियर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सबकी जुबान पर एक ही जिज्ञासा, पानी कहां तक आ गया है। इस कथन से जन समूह की कौन सी भावनाएं व्यक्त की जाती है या देखने को मिलती है। कौन सी भावनाएं, जब बाढ़ आया तो सभी लोग यह जानने के लिए कि बाढ़ कहां तक आ गया है, पानी किस इलाके में पहुंच गया है, यह जिज्ञासा जो है लोगों की मन में बढ़ आई थी। लोग जानना चाहते थे। इससे पता क्या चलता है, इससे आपको पता चलता है कि जो मनुष्य है उसके अंदर कौतूहल अधिक होती है, यानी कि चीजों को जानने की इच्छा तीव्र होती है। तो उसी तीव्र इच्छा के मुताबिक वह क्या करते थे, लोगों से पूछा करते थे कि कहां तक पानी आ गया है, या जानने की कोशिश करते थे। और यूं बताया जाए कि मनुष्य का यह स्वभाव ही होता है किसी चीज को जानने की। अगर आप मनुष्य को बोल दो किसी चीज को अगर छूने के लिए नहीं, तो वो सोचते रहेगा इसको छूने से क्या होगा। इसी तरह से अगर जैसे ही सुन लिया कि बाढ़ आ रही है या पानी आ रही है तो वो उसे देखने के लिए चल पड़ते हैं कि कहाँ तक आई है, कितने पानी आ गया है, पानी देखने में कैसा है। ये सभी क्वेश्चन जो है उनके मन में कौंधता रहता है, आते रहता है। इस वजह से वह बाढ़ को देखने की जिज्ञासा जो है सभी के अंदर होती है। भावनाएं यही व्यक्त हुआ है। क्या भावनाएं, तो उनके अंदर की कौतूहल की भावना, उत्सुकता की भावना, ये सभी। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है। तो और क्यों कहा गया है मृत्यु का तरल दूत, यहाँ लेखक जो मेंशन किए हैं बाढ़ को कहा गया है। बाढ़ को क्यों कहा गया है मृत्यु का तरल दूत, आपको पता होगा जब बाढ़ जब आती है तो अपने साथ सिर्फ बाढ़ पानी लेकर के नहीं आती, बल्कि पीछे छोड़ के जाती है तबाही, बर्बादी, जान माल की हानियां। और बहुत किसी किसी को तो अपने जानों से हाथ धोना पड़ जाता है, बहुत लोगों की संपत्ति जो है वह नुकसान हो जाता है। तो इस वजह से बाढ़ को क्या कहा गया, मृत्यु का तरल दूत कहा गया है। यानी कि ये जो अपने पीछे छोड़ के चली जाती है, क्या छोड़ के चली जाती है, तो लोगों को कभी कभी बाढ़ में जान से हाथ धोना पड़ता है। इस वजह से उसे तरल दूत कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, आपदाओं से निपटने के लिए अपनी तरफ से कुछ सुझाव दीजिए। अब देखिए इस क्वेश्चन का आंसर तो आप खुद दे सकते हो। खुद कैसे, कि मान लीजिए आप लोग अगर बाढ़ में फंस गए हो तो आपको जरूरी चीज जो है वह पहले से इंतजाम होना चाहिए। वह क्या चीज होगा, क्योंकि अगर देखिए बाढ़ हर जगह तो आती नहीं है
अब जहां बाढ़ आती है तो साल में प्रत्येक साल वहां पे बाढ़ आती होगी, तो ऐसे में हमें पहले से ही क्या करना पड़ेगा, कुछ चीजें जो है वह संभाल करके या अच्छी तरह से रखना पड़ेगा पहले से ही, ताकि अगर बाढ़ आए तो बाढ़ के समय में हमें वो चीज काम आ जाए। ऐसे में क्या है, तो जैसे कि जागरूकता सबसे पहली हो जाती है, क्योंकि अगर बाढ़ आती है तो जन समूह को क्या करना है, जागरूक करना है पानी को लेकर के, कि बहुत ज्यादा वो घबराए ना। दूसरी चीज, जो भी खाने पीने की चीज है या जो भी जरूरी चीज है उसे इकट्ठा कर ले। बहुत ज्यादा सामान जो है अपने साथ कैरी ना कर ले कि सभी चीज मेरा बर्बाद हो जाएगा, इसको ये लेकर के चले जाते हैं, ऐसा नहीं। आपको जो जरूरी चीज है उसे आपदाओं में क्या करें, पहले लेकर के जाएं। दूसरी जो चीज है, आपको पहले से जानकारी है तो लोगों को क्या करना चाहिए, जल्द से जल्द रिलीफ वर्कर के रूप में काम करना चाहिए, या युवा युवतियां जो है उन लोगों को आगे आकर के लोगों की मदद करनी चाहिए। जो एनजीओज है, एनजीओज वगैरह उन लोगों से, या स्वयंसेवक जो संघ है ना, इन सभी संस्थाओं को क्या करना चाहिए, आगे आकर के लोगों को मदद करनी चाहिए, या पहले सरकार के साथ तालमेल अच्छी रहना चाहिए। तो जो भी जो लोगों की मदद करने वाली जो संस्थाएं हैं वो सरकार के साथ अच्छी तालमेल रखे, लोगों के साथ अच्छी अगर तालमेल बना करके रखे तो क्या करे, आपदा के समय में काम आ सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाती है कि पीने का स्वच्छ जल और प्राथमिक उपचार जो है इनकी व्यवस्था उचित होनी चाहिए सबसे पहले। तो ये सभी कुछ चीजें हैं जो आपदा के समय लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह एक कोटेशन है, जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलटकर देखने भी नहीं गए, अब बुझो। तो इस कथन द्वारा लोगों की किस मानसिकता पर चोट की गई है। अब यहाँ पे जो लेखक है वह समझाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे कटाक्ष किया गया है। क्या कटाक्ष किया गया है, तो जब दानापुर में पानी आया था तो पटना के जो निवासी हैं वह देखने भी नहीं गए थे। ऐसे में जब पटना में पानी आया है तो दानापुर के जो लोग हैं वह कटाक्ष कर रहे हैं कि जब दानापुर में आया तो कोई देखने नहीं गया था, अब यहाँ पे आया है तो हम लोग भी क्या कर रहे हैं, मजा ले रहे हैं। यहाँ पे मनुष्य की जो किस मानसिकता पर चोट की गई है, तो लोगों में जो स्थानीय जो मानसिकता है, क्षेत्रीय मानसिकता, वह जग जाहिर होता है कि हमारे इलाके में आप देखने नहीं आए तो हम आपके इलाके में क्यों देखने जाए। और एक मानसिकता क्या है, ईर्ष्या की भावना। तो ये सभी चीजें जो क्या होगा, लोगों को मुसीबत में पड़े देख करके लोग क्या करते हैं, हंसी उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, या उनकी मदद नहीं करते हैं। तो ये लोगों की जो मानसिकता है इससे जग जाहिर होता है। अगला क्वेश्चन है, खरीद बिक्री बंद हो चुकने पर भी पान की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई थी। अब क्या हुआ, जब बाढ़ चारों तरफ से आ गई थी तो बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो रहे थे बाढ़ को देखने के लिए। ऐसे में सभी दुकानें जो है वह बंद हो चुकी थी, सिर्फ एक दुकान खुली थी, तो पान की दुकान, और लोग वहीं पे इकट्ठा हो रहे थे। अब इकट्ठा हो रहे थे, आपस में बातचीत कर रहे थे। अब बातचीत करेंगे तो अपना समय जो है व्यतीत करने के लिए क्या करते थे, पान खा लेते थे। ऐसे में जो पान की खरीद बिक्री है वह बढ़ गई थी। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब लेखक को यह एहसास हुआ कि उसके इलाके में भी पानी घुसने की संभावना है तो उसने क्या क्या प्रबंध किए हैं। अब लेखक को जैसे ही पता चला कि उनके इलाके में भी पानी आने वाला है तो वह क्या किए, जरूरी चीजें जो है वह इकट्ठा कर लेते हैं। क्योंकि लेखक को पहले ही पता था कि बाढ़ में कौन कौन सी चीजें जरूरी होता है, क्योंकि उन्हें लोगों की बाढ़ पीड़ित लोगों की मदद करने का पहला ही अनुभव रहा था। अब जब अनुभव था तो उसे पता था कि कौन कौन सी चीजें जो है वह बाढ़ में जरूरी होती है। ऐसे में वो क्या करते हैं, दिया सलाई, पीने का पानी, कंपोज की गोलियां, या जो मेडिसिन है वो सभी ले लेते हैं, और क्या करते हैं, जो भी सामान है वह छत पर ले जाते हैं। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारियों के फैलने की आशंका रहती है। अब जिस इलाके में बाढ़ आता है तो उस इलाके में सबसे पहले तो आप देखोगे कि जो बाढ़ का पानी है वह क्या होती है, दूषित होती है। ऐसे में बहुत सारे बीमारियों को जन्म देता है, जैसे कि डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, हैजा, टाइफाइड, कॉलरा, ज्वार, ये सभी जो पानी से उत्पन्न होने वाली जो बीमारियां हैं वो सभी फैलने का क्या रहता है, खतरा रहता है।
तो ऐसे में लोगों को क्या रहना चाहिए, थोड़ी सी सावधानी भी बरतनी चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, नौजवान के पानी में उतरते ही कुत्ता भी पानी में कूद गया, दोनों ने किन भावनाओं के वशीभूत होकर ऐसा किया। अब देखो, जब नौजवान क्या होता है, नाव पर से कूद जाता है तो साथ साथ कुत्ता भी कूद जाता है। और यहाँ पे लेखक एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि अगर हमारा कुत्ता नहीं जाएगा तो हम भी नहीं जाएंगे। फिर अगली पंक्ति कहता है, अगर हमारा मालिक नहीं जाएगा तो हम भी नहीं जाएंगे। इससे क्या साबित होता है कि लेखक बताना चाहते हैं कि जानवर और मनुष्य में काफी आत्मीयता होती है, दोनों के बीच गहरी संबंध होता है और दोनों एक दूसरे के सच्चे साथी कहलाते हैं। और यह जो मित्रता है एक दूसरे में, दोनों में क्या करते हैं, अलगाते नहीं हैं, दोनों में घनिष्ठता बताने का प्रयास करते हैं, जो कि मनुष्य में भी कम देखने को मिलता है। और ये जो आत्मीयता है एक जानवर और एक मनुष्य में, यह दोनों की जो रिश्ते हैं उसको महान बनाता है। यही चीज दिखाने का प्रयास किया गया है इस जो कोटेशन है इसके माध्यम से। अगला क्वेश्चन है, अच्छा है कुछ भी नहीं, कलम थी वह भी चोरी चली गई। अच्छा है कुछ भी नहीं मेरे पास, मूवी कैमरा टेप रिकॉर्डर आदि की तीव्र उत्कंठता होते हुए भी लेखक ने अंत में उपयुक्त कथन क्यों कहा। अब जब बाढ़ को लेखक देखते हैं कि बाढ़ आ रही है, तब लेखक ऐसे कहते हैं कि अच्छा है मैं कुछ भी नहीं है, कलम थी वह भी चोरी चली गई, अच्छा है कि टेप रिकॉर्डर कैमरा नहीं है रिकॉर्ड करते। पहले तो कहते कि अगर मेरे पास होता तो मैं क्या करता, इस जो बाढ़ आ रहा है इस चीज को रिकॉर्ड करता। लेकिन जब उसके पास नहीं है तो वो सोचते हैं कि अच्छा ही है कि नहीं है। क्यों नहीं है, ये जो देखने का जो पहला हम लोग का जो अनुभव होगा वह मिस ना कर दें इसलिए। क्योंकि अगर मान लीजिए आप मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहे हैं तो खुद अनुभव नहीं कर पाएंगे, देखने का खुद अनुभव आप तो रिकॉर्ड करने में लग जाएंगे। ठीक इसी वजह से लेखक क्या कहते हैं कि मेरे पास अच्छा है कुछ भी नहीं है, यह अब मैं क्या कर सकता हूँ, अपने हृदय में संजो करके इस यादों को संजो करके संभाल करके अपने यादों में रख सकता हूँ, ना कि किसी कैमरे में या टेप रिकॉर्डर में रख सकता हूँ। तो इसीलिए यहाँ पे लेखक कहते हैं कि ठीक है मेरे पास कलम तो है और कलम है तो इससे क्या करूंगा, अब मैं अपने अनुभव को लिखूंगा और पन्नों पर उतारूंगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कुछ क्वेश्चन और भी हैं लेकिन वो आपको खुद ही अपनी जवाब देना पड़ेगा अनुभव के आधार पर, अगर आप लोगों ने कभी ऐसे अनुभव किए हैं तो। ठीक है, अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।